नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने में आज कहानी गोकुलगढ़ युद्ध की। जी हाँ, गोकुलगढ़ झज्जर से रेवाड़ी मुख्य मार्ग पर एक गांव है जहां कभी एक किला हुआ करता था। लगभग 2 शताब्दी पूर्व तक गोकुलगढ़ में एक ऐतिहासिक किला था। सन 1788 तक रेवाड़ी से नारनौल तक का क्षेत्र जयपुर राजा प्रताप सिंह की जागीर हुआ करता था। जयपुर राज्य की सीमा के समीप का क्षेत्र नवाब नजफ कुली खान ने अपने अधिकार में किया हुआ था। नजफ कुली खां शुरू से ही दिल्ली दरबार के नज़दीक था। शाही दरबारी नजफ खां का दामाद होने के नाते नजफ कुली खां 1781-82 में दीवान के पद तक पहुंच गया था। इसके साथ ही वह कानौड़ व गोकुलगढ़ का क्षेत्र प्राप्त करने में भी कामयाब रहा, परंतु दिल्ली दरबार में कुछ चक्रों व दरबारियों की धोखेबाजी चरम पर थी। लिहाजा मुगल बादशाह स्वयं मराठों को आमंत्रित कर रहा था और मुगल बादशाह के द्वारा इस प्रकार मराठों को आमंत्रित किया जाना उसके कुछ वजीरों को हजम नहीं हो रहा था। लिहाजा वो मुगलिया हुकूमत के प्रति हर रोज़ कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते थे। इस कड़ी में आगरा के गवर्नर मोहम्मद बेग हमदानी व सहारनपुर के गवर्नर गुलाम कादिर ने तो जयपुर राजा से गुप्त अनुबंध भी कर लिया था। लिहाजा इस प्रकार के कुचक्रों और धोखेबाजी में मुगल हुकूमत के लिए दिन प्रतिदिन खतरा पैदा हो रहा था। दिल्ली दरबार को नजफ कुली खां अब खुली आंखें दिखाने लगा था और उसने कर देना भी बंद कर दिया था, परंतु यह ज़्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही मुगल हुकूमत में दिल्ली में थोड़े स्थायित्व आया तो उन्होंने अपने विरोधियों को सबक सिखाने का मन बनाया। सन 1787 में सबसे पहले जयपुर राजा प्रताप सिंह पर कार्रवाई की गई, परंतु प्रताप सिंह बहुत ही चतुर व्यक्ति था जिन्होंने कर की एक मुश्त राशि मुगल बादशाह को अदा कर दी। अब बारी नजफ कुली खां की थी, जो अब भी कर देने से मना कर रहा था, और जब मुगल हुकूमत ने उन्हें बार बार गुजारिश की तो उन्होंने यह कर देने में असमर्थता प्रकट की। बहुत से वजीरों और मुगल हुकूमत में हाकिमों ने नजफ कुली खां के लिए पैरवी भी की, लेकिन वो किसी भी तरह कर देने के पक्ष में नहीं था। जब बहुत से वजीरों ने मुगल बादशाह को नजफ के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए कहा तो मुगल बादशाह तैयार हो गया। उन्होंने अपने सारे सैनिक गोकुलगढ़ की किले की सुरक्षा में लगा दिए, क्योंकि नजफ को यह यकीन था कि अब उन पर सैन्य कार्रवाई होना तय है, और उन्होंने किले की पूरी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मंसूर खां को दे दिया। दूसरी तरफ बादशाह शाह आलम एक बड़ी सेना लेकर 8 जनवरी 1788 को गोकुलगढ़ के अभियान पर चल पड़ा। बादशाह की सेना में कई बटालियन नजीबों की, एक गार्ड्स की व 3 बटालियन बेगम समरो की थी, और बेगम समरो की आर्टिलरी विंग की कमान जॉर्ज थॉमस के हाथ में थी। बेगम समरो की इस युद्ध में सेना के साथ खुद युद्ध मैदान में उतरी। राजा हिम्मत बहादुर व शाह मीर खां मुख्य सैन्य कमांडर थे। अतः बादशाह की सेना ने गोकुलगढ़ के किले पर हिम्मत बहादुर के नेतृत्व में तोपों से हमला कर दिया। नजफ ने भी सुरक्षात्मक तरीके से हमले का जवाब दिया। इस दिन दोनों के बीच में कुछ छोटी मोटी झड़पें होती रही और नजफ बड़ी चतुराई से पीछे रहा, लेकिन जब मुगल हुकूमत के सैनिक अपने को जीता हुआ मानकर आसपास लूटपाट करने में व्यस्त थे तो नजफ ने एक जोरदार हमला मुगल सेना पर कर दिया, और वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा इस हमले में मुगल सेना को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक बार तो मंसूर खां 4 तोपों के साथ बादशाह के बहुत निकट पहुंच गए थे, लेकिन अगर ऐन समय पर बेगम समरू की मदद न आती तो ये मैदान नजफ के हाथ लग सकता था। लेकिन ऐन वक्त पर बेगम समरू द्वारा की गई इस मदद से मुगल सैन्य टुकड़ियों में जान आ गई, और राजा हिम्मत बहादुर को भी अपने सैनिकों को संगठित करने का अवसर मिल गया। इस हमले में मुगल कमांडर शाह मीर मारा गया, परंतु जॉर्ज थॉमस व बेगम समरू की वीरता ने मुगल बादशाह की स्थिति को संभाल लिया और युद्ध का पासा पलटते देर न लगी। नजफ कुली खां की सेना किले में पीछे हटने लगी। नजफ कुली खां को गिरफ्तार कर लिया गया और जंजीरों से बांधकर दिल्ली लाया गया। लेकिन बताया जाता है एक बार फिर बेगम समरू की मध्यस्थता के कारण नजफ बचने में कामयाब रहा, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब बेगम समरू को
सरधना की जागीर दी गई तो उस समय दिल्ली दरबार में नजफ़ कुली खां के खासम खास वजीर तैनात थे। उन्होंने ही मुग़ल बादशाह से कहकर बेगम समरू को सरधना की जागीर दिलवाई थी। लिहाजा उस एहसान को उतारते हुए बेगम समरू ने नजफ़ को एक बार बचा लिया। लेकिन इसके बाद नजफ़ कोई ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे और कुछ दिन के बाद वो इस दुनिया को विदा कह गए। परंतु नजफ़ कुली खां फिर एक मुश्त हर्जाना देकर भी 2 वर्ष से ज़्यादा राज्य नहीं चला पाया और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मराठों का राज्य कायम हो गया। मराठों को भी नजफ़ की विधवा से कनौज का किला छीनने का युद्ध करना पड़ा। अंततः कहा जा सकता है कि इस युद्ध का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो वो थी बेगम समरू। इस युद्ध के बाद मुग़ल बादशाह ने उन्हें अपनी सबसे प्रिय बेटी की उपाधि दी और उन्हें इसके बाद गुड़गांव के बादशाह पूर्व झाड़सा की जागीरें प्रदान की गई। लिहाजा बेगम समरू अपनी स्थिति को और मजबूत करने में और अपनी रियासत को और ज़्यादा बढ़ाने में कामयाब रही। आज इस कहानी में इतना ही। कल एक नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।